एक छोटे से घर में दो बेटियां रहती थीं। एक को माँ का प्यार मिलता था और दूसरी को सिर्फ ताने। पहले ईशा खाएगी, जो बचेगा वही तामीरा को मिलेगा। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ज्यादा बातें मत करो, जो दिया है चुपचाप खाओ। हर दिन तामीरा की थाली में बचा हुआ खाना आता था, लेकिन उसके होठों पर कभी शिकायत नहीं आई। मेरी दोनों बेटियां बराबर हैं। नायरा उनका पूरा ख्याल रखती होगी। विराज को नहीं पता था कि उनकी पीठ पीछे उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। माँ, क्या मैं भी आज नया कपड़ा पहन सकती हूँ? पहले अपनी औकात देखो, फिर सपने देखना। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वर्षों से छिपा सच विराज की आंखों के सामने आ गया। तामीरा, तुम ये बचा हुआ खाना क्यों खा रही हो? पापा, मुझे तो हमेशा यही मिलता है। क्या? हमेशा से? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। आज के बाद मेरी बेटी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तुम मेरी बात सुने बिना फैसला नहीं कर सकते। उस एक जवाब ने एक पिता का दिल तोड़ दिया। क्या तामीरा को आखिर उसका हक मिलेगा? क्या एक माँ अपनी गलती समझ पाएगी? सौतेली बेटी का सच, एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखें नम कर देगी। वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, कमेंट्स में अपना नाम बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। इस छोटे से घर में 4 लोग साथ रहते हैं। विराज, उनकी पत्नी नायरा, नायरा की सगी बेटी ईशा और विराज की बेटी तमिरा। बाहर से ये घर साधारण और शांत लगता है, जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन दरवाजा बंद होते ही रिश्तों की गर्मी और ठंडक अलग अलग थालियों में परोसी जाने लगती है। तामीरा, बेटा स्कूल से आ गई? बैग अंदर रख दो, फिर हाथ मुंह धो लेना। जी पापा, आज थोड़ा होमवर्क ज्यादा है, लेकिन मैं पहले पानी भर देती हूँ। नहीं, पहले आराम कर लो, बाकी काम बाद में भी हो जाएगा। आराम तो सबको अच्छा लगता है विराज, घर के काम अपने आप नहीं होते। मम्मा, मैं कपड़े बदल लूं? फिर आप मेरे साथ ड्राइंग देखना। हाँ मेरी बच्ची, तुम बदल लो, मैं भी तुम्हारे लिए दूध गर्म करती हूँ। माँ, मैं भी रसोई में मदद कर दूं? तुम पहले आटा डिब्बे में भर दो, फिर सब्जी धो देना। तामीरा भी आई है नायरा, उसे सांस तो लेने दो। मैंने कोई भारी काम नहीं कहा, घर में जो रहता है हाथ तो बटाता ही है। कोई बात नहीं पापा, मैं कर देती हूँ। दीदी, बाद में मेरी रंग वाली कॉपी भी देखना। हाँ जरूर। तुम्हारा नया फूल वाला पेज पूरा हुआ क्या? आधा हुआ है, मैं चाहती हूँ तुम आसमान रंग लो। ईशा, तुम इधर आओ, पहले दूध पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मैं हाथ धोकर आता हूँ, फिर सब साथ बैठकर खाएंगे। रसोई छोटी है, इसलिए कोई बात छिपती नहीं। आवाजें, नजरें, बर्तनों की खनक सब बता देते हैं कि किसके हिस्से में अपनापन है और किसके हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारी। ईशा, ये लो तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी, हाथ संभाल कर, अभी तवे से उतारी है। वाह मम्मा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दाल भी अभी वाली है क्या? हाँ, तुम्हारे लिए ऊपर से घी भी डाला है। माँ, मैं ये थाली कहाँ रखूं? वहाँ कोने में रख दो, और ये 2 ठंडी रोटियाँ अपनी थाली में ले लो। जी। दीदी, तुम बैठो ना, मैं पानी ले आती हूँ। नहीं ईशा, तुम बैठो। तामीरा, तुम ही गिलास भर दो। अच्छा। खाना लग गया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, बस सबको दे रही हूँ, आप बैठिए। तामीरा, तुमने खाया कुछ स्कूल से आने के बाद? नहीं पापा, अभी सबके साथ खा लूंगी। और क्या चाहिए इसे, खाना सामने है। मैंने बस पूछा था। पापा, आज मैंने स्टार बनाया है कॉपी में, खाने के बाद दिखाऊंगी। जरूर, मैं देखूंगा। पापा, मैं भी आज कविता याद करके आई हूँ। अच्छा, फिर तुम भी सुनाना। पहले खाना खा लो, बातें बाद में भी हो सकती हैं। जी माँ। एक ही घर, एक ही रसोई, एक ही शाम, फिर भी थालियां बराबर नहीं है। कभी कभी अन्याय शोर से नहीं, बहुत साधारण ढंग से सामने रखा जाता है। मम्मा, दाल बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी और मिलेगी? जितनी चाहो मेरी बच्ची। ये लो, ऊपर से थोड़ा और घी भी।
माँ, क्या मैं भी दाल ले सकती हूँ? पहले जो मिला है वही खाओ। जी। नायरा, थोड़ा दे दो इसे भी, दाल तो काफी है। अभी सबके लिए देखना पड़ता है। आदत अच्छी नहीं होती कि हर बात पर और मांगा जाए। मैंने बस पूछा था माँ। मम्मा, अगर मेरी थाली से थोड़ा दे दें तो? नहीं, तुम अपना खाना चुपचाप खाओ। तामीरा, रोटी खा लो बेटा। जी पापा। दीदी, मेरी सब्जी भी ले लो थोड़ा। नहीं, तुम खाओ, तुम्हें पसंद है ना? देखो, मैंने किसी को भूखा नहीं रखा। बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं बात नहीं बढ़ा रहा, बस क्या, घर संभालना मुझे आता है। ठीक है। पापा, आपने आज दुकान जल्दी बंद कर दी थी क्या? हाँ, काम कम था, सोचा घर जल्दी आ जाऊं। अच्छा किया। दीदी, तुम खाना धीरे धीरे क्यों खा रही हो? ऐसे ही, रोटी थोड़ी सख्त है। मम्मा, एक गरम रोटी दीदी को भी दे दो ना। तवे पर जितनी थी सब बट गईं। जो है वही खाओ। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। सबसे भारी आवाज कभी कभी खामोशी की होती है। विराज सब देखता है, गरम रोटी, ठंडी रोटी, रोकी गई दाल और अपनी बेटी की झुकी हुई आंखें। लेकिन उस शाम उसकी चुप्पी भी तमीरा की थाली का हिस्सा बन जाती है। पापा, अब मैं कॉपी ले आऊं? हाँ, ले आओ। मैं बर्तन समेट देती हूँ। हाँ, और रसोई भी साफ कर देना, सुबह मुझे जल्दी उठना है। ईशा अपनी कॉपी बाद में भी दिखा सकती है, पहले तामीरा खा तो ले आराम से। उसने खाना खत्म कर लिया है, अब काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा। रहने दीजिए पापा, मैं कर दूंगी। तुम रोज मैं कर दूंगी क्यों कहती हो बेटा? क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो काम रह जाएगा। दीदी, मैं प्लेट उठाने में मदद करूं? नहीं ईशा, तुम पढ़ाई करो, हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं कर लूंगी ईशा, तुम कॉपी ले आओ। ठीक है, लेकिन बाद में मेरी कविता भी सुनना। सुनूंगी। तामीरा, तुम्हारी कविता कौन सी थी आज? घर पर थी, उसमें लिखा था कि घर वही होता है जहाँ सबको बराबर जगह मिले। स्कूल की कविताएं अच्छी लगती हैं, पर असली घर चलाना अलग बात है। जी माँ। तामीरा? पापा, पानी चाहिए आपको? नहीं। तमीरा की आंखों में आंसू नहीं है, पर दर्द साफ है। उसने शिकायत करना जैसे बहुत पहले छोड़ दिया है। ऐसे बच्चे जल्दी बड़े दिखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने हिस्से का बचपन भी चुपचाप निगलना पड़ता है। तामीरा, बहुत देर हो गई, बाकी काम सुबह हो जाएगा। बस ये आखिरी 2 प्लेट है पापा। आज तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। खा लिया था, आदत है। आदत है का क्या मतलब? मतलब अब कुछ बातें पूछने का मन नहीं करता। बेटा, अगर तुम्हें कभी बुरा लगे तो मुझसे कहना। कहने से सब बदल जाता है क्या पापा? मैं कोशिश करूंगा। आपने आज भी कुछ नहीं कहा। मैं सही समय देख रहा था। सही समय कब आता है? जब रोटी ठंडी हो जाए या जब दिल? तामीरा, माफ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नहीं, शायद मुझे बहुत पहले बोलना चाहिए था। पापा, दीदी, आप दोनों यहाँ हो? मेरी कॉपी मिल नहीं रही। मैं अभी ढूंढ देती हूँ ईशा। दीदी, तुम रो रही हो क्या? नहीं, बस आँख में पानी चला गया। सब लोग अब सोने की तैयारी करो, कल सुबह जल्दी उठना है। नायरा, हमें बात करनी होगी। अभी? किस बारे में? इसी घर के बारे में, और इस घर में किसे क्या मिलता है उसके बारे में। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। उस रात पहली बार विराज की आवाज में हिचकिचाहट कम और निर्णय ज्यादा था। तमीरा ने सिर उठाकर उसे देखा। शायद घर की हवा बदलने वाली थी या फिर तूफान आने वाला था। उसी पल जब विराज ने कहा कि उसे बहुत पहले बोल देना चाहिए था,
तामीरा ने उसके चेहरे पर ऐसी घबराहट देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह समझ गई कि बात छोटी नहीं है, फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा। उसने बचपन से एक बात सीखी थी, इस घर में कुछ सवाल दिल में रख लेने से दीवारें बची रहती हैं और कुछ सवाल पूछ देने से घर थोड़ा और टूट जाता है। तुम सीधा सीधा बोलो विराज, आधी बात कहकर सबको डरा क्यों रहे हो? मैं डरा नहीं रहा, मैं बस अब और चुप नहीं रह सकता। ईशा चलो तुम्हारी कॉपी रख देते हैं। लेकिन दीदी, पापा कुछ जरूरी बोलने वाले हैं ना? हर जरूरी बात बच्चों के सुनने की नहीं होती। चलो। नहीं तामीरा रुको, तुम्हें भी सुनना चाहिए। बच्चों के सामने कुछ नहीं होगा, जो कहना है सुबह कहना। सुबह तक टालते टालते ही तो बात यहाँ तक पहुँची है। पापा, अगर बात अभी कहना मुश्किल है तो मत कहिए। देखा, बच्ची तक समझ रही है, बस अब सो जाओ सब। बच्ची समझ रही है, इसीलिए तो मुझे शर्म आ रही है। मम्मा, क्या हुआ है? सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों कमरे में जाओ। चलो ईशा। तामीरा मुड़ी पर उसके कदम धीमे थे। उसे लगा विराज की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, कोई दबा हुआ डर भी है। फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीदी, सच बताओ, पापा और मम्मा लड़ रहे हैं क्या? लड़ नहीं रहे, बस बात भारी हो गई है। भारी बात कैसी होती है? जैसी सुनकर दिल चुप हो जाए। तुम फिर रोगी क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम लेट जाओ। अगर मैं सो गई तो क्या सुबह सब ठीक हो जाएगा? काश ऐसा होता। तुमने सुना ना, पापा ने कहा घर में किसे क्या मिलता है। इसका क्या मतलब है? मतलब शायद बड़े लोग हिसाब की बात कर रहे हैं। हमारे घर में भी हिसाब होता है? हर घर में होता है, बस कहीं पैसों का, कहीं प्यार का, कहीं जिम्मेदारी का। और हमारे घर में? हमारे घर में तीनों का। तामीरा ने ये बात धीरे से कही, जैसे अपने ही शब्दों से डर रही हो। वह जानती थी कि ईशा अभी छोटी है, लेकिन घर का बोझ उम्र नहीं देखता। दीदी, अगर मम्मा तुम्हें डांटी तो तुम मुझे बता देना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठ जाया करूंगी, फिर तुम्हें अकेला नहीं लगेगा। तू इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी बातें क्यों करती है? क्योंकि तुम चुप रहती हो। चुप रहना भी कभी कभी काम आता है। किस काम? घर में आवाज कम रखने के काम। बाहर से बर्तनों की हल्की आवाज आई, फिर अचानक सन्नाटा। तामीरा ने किताब बंद कर दी। उसे लगा रात अभी खत्म नहीं हुई है। नींद नहीं आई? पानी लेने आई थी। तुमने मेरी तरफ वैसे देखा जैसे सब समझ गई हो। सब नहीं, बस इतना कि आप परेशान हैं। परेशान तो मैं बहुत पहले से हूँ, बस बोल नहीं पाया। मम्मा से? मम्मा से भी, खुद से भी, हालात से भी। अगर बात मुझसे जुड़ी है तो मैं सुन सकती हूँ। यही तो मुश्किल है, बात तुमसे जुड़ी भी है और नहीं भी। इसका मतलब ये कि इस घर में कुछ फैसले गलत हुए हैं और उनका बोझ गलत लोगों पर पड़ा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई न रुके। मेरी पढ़ाई तो अभी चल रही है। अभी चल रही है, लेकिन मुझे डर है इसे रोका जाएगा। किसके कहने से? सुबह तक शायद तुम खुद सुन लो। आपने पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं हर बार सोचता रहा कि कल संभाल लूंगा, और हर कल आज बनकर निकल गया। तामीरा ने पहली बार महसूस किया कि विराज उससे पिता की तरह कम, अपराध बोध से भरे इंसान की तरह ज्यादा बात कर रहे थे। यह एहसास उसे और असहज कर गया। पापा, अगर कुछ बदलने वाला है तो मुझे पहले बता दीजिए। अचानक चीजें टूटती हैं तो आवाज बहुत आती है। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार आवाज कम हो। इतनी रात में बाप बेटी की क्या गुप्त सभा चल रही है? मैं बस पानी लेने आई थी माँ। पानी लेकर अब कमरे में जाओ, सुबह जल्दी उठना है। नायरा, मैं उससे सिर्फ
मैंने कहा ना सुबह। जी माँ। तामीरा गिलास लेकर लौट गई। पीछे छूटी हुई बात फिर अधूरी रह गई, लेकिन अब अधूरापन भी किसी सच की तरह भारी लगने लगा था। सुबह ने रात का तनाव कम नहीं किया, बस उसे रोजमर्रा के कामों के नीचे छिपा दिया। ऐसे घरों में तूफान अक्सर चाय, बर्तन और स्कूल बैग के बीच अपना रास्ता बनाते हैं। तमीरा, आज से तुम घर का काम ज्यादा संभालो। कौन कौन सा काम माँ? सुबह झाड़ू, बर्तन में हाथ, ईशा को तैयार करना और शाम का खाना देखने में मेरी मदद। लेकिन स्कूल से आकर ट्यूशन भी होती है। पढ़ाई बाद में देखेंगे, पहले घर देखो। ठीक है माँ, पर मैं रात में पढ़ लूंगी। हर बात में जिद मत किया करो। मैं जिद नहीं कर रही, बस पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती। कोई तुमसे पढ़ाई छुड़वा नहीं रहा। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अभी घर को तुम्हारी जरूरत है। घर को मेरी जरूरत पहले भी थी, तब भी मैंने किया। तो अब भी कर लो, इसमें नया क्या है? नया ये है कि अब आप पढ़ाई को बाद में रख रही हैं। दीदी रात में पढ़ लेगी ना मम्मा? ईशा, तुम बीच में मत बोलो। मैं बस कुछ नहीं, जाओ अपना बैग देखो। ईशा चुप हो गई, पर उसकी आंखें तामीरा पर टिकी रहीं। छोटे बच्चे कई बार शब्दों से नहीं, अपनी बेचैनी से सच पहचान लेते हैं। माँ, अगर मैं काम भी करूँ और पढ़ाई भी, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि तुम हर बात में अपनी शर्त जोड़ देती हो। शर्त नहीं, कोशिश। तुम्हें लगता है मुझे समझ नहीं है? घर चलाना आसान है। मैंने ये नहीं कहा। लेकिन तुम्हारे जवाबों में वही सुनाई देता है। इतना काफी है नायरा, बात समझाकर भी कही जा सकती है। अब तुम बीच में मत आओ। जब जिम्मेदारियाँ उठानी थी तब कहाँ थे? मैं यही था और यही मेरी गलती है कि चुप था। पापा रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। नहीं, हर बात तुम ही क्यों संभालोगी? क्योंकि घर में कोई तो संभालेगा। दीदी। उसी क्षण ईशा उठी और बिना कुछ कहे तामीरा का हाथ पकड़ लिया। उसका छोटा सा स्पर्श किसी पक्ष लेने जैसा नहीं, किसी टूटती हुई चीज को थाम लेने जैसा था। मैं स्कूल से आकर काम कर दूंगी माँ, और रात में पढ़ लूंगी। बस इतना रहने दीजिए। मैंने जो कहा वही होगा। नहीं, आज बात पूरी होगी। तामीरा की पढ़ाई बाद में नहीं जाएगी, ये मैं साफ कह रहा हूँ। और मैं साफ कह रही हूँ कि घर के हालात तुम नहीं समझते। हालात मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा। तो फिर बताओ, क्या समझते हो? यही कि हम अपनी कमी छिपाने के लिए तामीरा पर बोझ डाल रहे हैं। पापा प्लीज। नहीं, आज नहीं रुकूंगा। तुम्हें अचानक ये सब आज ही क्यों याद आया? क्योंकि अब बात सिर्फ काम की नहीं रही, बात उस सच की है जिसे तुम सालों से दबाई बैठी हो। सच? कौन सा सच? मम्मा। विराज, एक शब्द और मत कहना। कब तक हम इसे अनजान रखेंगे? आप लोग मुझे किस बात से दूर रख रहे हैं? कोई बात नहीं है, तुम स्कूल जाओ। बात है और बहुत बड़ी है। तामीरा का हाथ अब भी ईशा ने पकड़ा हुआ था, लेकिन पहली बार उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से सरक रही है। रात की घबराहट अब सुबह के शब्द बन चुकी थी। पापा साफ साफ बोलिए। तामीरा, जिस सच से तुम्हें बचाया गया वही आज तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर रहा है। बस। और अगर आज भी चुप रहा तो बहुत देर हो जाएगी। कौन सा सच? ये कि नहीं पापा, मैं बताऊंगी। गलती दीदी की नहीं थी, मैंने किया था। ईशा की छोटी सी आवाज ने कमरे की हवा जैसे रोक दी। जो सच बड़े लोग सालों से घुमाते रहे, वह एक बच्ची ने बिना बचाव, बिना चालाकी सीधे सामने रख दिया। क्या किया था तुमने ईशा? साफ बोलो। उस दिन स्कूल का फॉर्म मैंने छुपाया था और दीदी के बैग में रखी चिट्ठी भी मैंने फाड़ी थी। ईशा। आगे बोलो बेटा, अब कुछ मत छुपाना। मैंने ही मम्मा से कहा था कि दीदी ने जानबूझकर झूठ बोला,
जबकि झूठ मैंने बोला था। तामीरा की आंखें फैल गईं, पर उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा चिंता थी, जैसे उसे अपने लिए नहीं, ईशा के लिए डर लग रहा हो। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप हर बार दीदी को ही गलत मानती हैं। मैं देखना चाहती थी कि आपको कभी सच दिखेगा या नहीं। यह आरोप नहीं, एक बच्चे का टूटा भरोसा था, और उस भरोसे की आवाज सबसे ज्यादा नायरा के भीतर जाकर लगी। ईशा, तुमने ये सब सोचकर किया? पहले तो बस गुस्से में किया था, फिर जब आपने दीदी को डांटा मुझे लगा शायद आप रुकेंगी, पर आप नहीं रुकी। नायरा, मैंने कहा था बात सिर्फ एक गलती की नहीं है। अभी मुझसे कुछ मत कहो विराज। मम्मा, मैं बुरी नहीं बनना चाहती थी, बस मुझे लगा दीदी को कोई सुनता ही नहीं। इधर आ ईशा। तामीरा ने बिना एक पल दबाए ईशा को अपनी तरफ खींच लिया। जिस बच्ची ने अभी अभी उसे मुश्किल में डाला था, उसी को उसने सबसे पहले अपने पास जगह दी। उसे मत डांटो, गलती मेरी वजह से बड़ी है। तुम्हारी वजह से? तामीरा, अब भी तुम खुद को बीच में ला रही हो। अगर मैं पहले ही खुलकर बोलती, अगर हर बार चुप ना रहती, तो ईशा को ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही तो मैं सालों से कह रहा था, ये घर चुप्पियों से भरा रहा है। कमरे का सन्नाटा अब टूट चुका था, लेकिन राहत अभी दूर थी। सच बाहर आ गया था। अब हर शब्द को अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी थी। तामीरा, मेरी तरफ देखो। क्या तुम सच में इतने समय से अकेले ये सब सह रही थी? अकेले नहीं, पापा थे, पर मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए बोलती नहीं थी। और मैं हर बार सोचता रहा कि सही समय आने पर सब समझा दूंगा। शायद वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सच सिर्फ एक घटना का नहीं था, ये उन आदतों का सच था जिनमें एक बच्चे की बात तुरंत मान ली गई और दूसरी की चुप्पी को दोष समझ लिया गया। मुझे लगा था तामीरा जिद्दी हो गई है, हर बात छुपाती है, मुझसे दूर रहती है। मैं दूर नहीं जाना चाहती थी मम्मा, मैं बस हर बार अपने बचाव में खड़ी नहीं होना चाहती थी। दीदी हमेशा चुप हो जाती थी और आप समझती थी कि वही गलत है। तुमने पहले मुझे बताया क्यों नहीं ईशा? क्योंकि मुझे डर था आप मुझ पर भी भरोसा नहीं करेंगी, या फिर कहेंगी कि मैं छोटी हूँ, मुझे समझ नहीं। बच्चों को बहुत कुछ समझ आता है नायरा, हम ही मानना नहीं चाहते। नायरा ने पहली बार ईशा और तामीरा को एक साथ देखा। एक के चेहरे पर पछतावा था, दूसरी के चेहरे पर थकान, और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था, बचाने का। तामीरा, उस दिन जब मैंने तुम्हें सबके सामने डांटा था, तुम कुछ कहना चाहती थी? हाँ, पर आपने पहले ही तय कर लिया था कि गलती मेरी है। उसके बाद जो भी कहती सफाई लगती, और मैंने सच में तुम्हें कभी मौका ही नहीं दिया, है ना? शायद बहुत कम। मम्मा, दीदी झूठ नहीं बोलती, वो बस चुप रहती हैं। और कई बार घरों में चुप रहने वाले बच्चे सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। ये बात जैसे दीवारों से टकराकर वापस आई। घर वही था, लोग वही थे, पर अब हर किसी को अपनी पुरानी आवाजें सुनाई देने लगी थी। मैंने तुम दोनों को बराबर समझा ही नहीं। एक को बचाया, दूसरी को परखा। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारे लिए शायद बहुत देर हो चुकी है। नहीं मम्मा, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसलिए कि मैं अभी भी चाहती हूँ हम ठीक हो जाएं। मैं नहीं चाहती दीदी मुझसे दूर हो जाएं। कोई किसी से दूर नहीं जाएगा, लेकिन आज बात पूरी होगी, आधी नहीं। कभी कभी घर टूटते शोर से नहीं, बार बार दोहराई गई छोटी नाइंसाफियों से है, और जुड़ते भी किसी बड़े चमत्कार से नहीं, एक सच्ची स्वीकारोक्ति से। तमीरा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें हमेशा लगा कि मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ? लगा नहीं, कई बार महसूस हुआ। क्योंकि मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ, इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं। माँ होने का रिश्ता जन्म से नहीं, भरोसे से बनता है, और वही हमारे बीच कम पड़ गया। यही सच था नायरा, जिससे हम उसे बचाते रहे।
वही उसकी जिंदगी का फैसला करता रहा। मैंने सोचा था अगर ये बात देर से पता चलेगी तो दर्द कम होगा। दर्द सच से नहीं बढ़ा मम्मा, दर्द उस फर्क से बढ़ा जो आपने मेरे और ईशा के बीच रखा। मुझे भी अब समझ आ रहा है, मैं भी उस फर्क का हिस्सा बन गई थी। ईशा की आवाज में पहली बार शरारत नहीं, पछतावा था। वो अपनी छोटी उम्र से बड़ी बात समझ चुकी थी। किसी का पक्ष लेना और किसी को अकेला छोड़ देना दोनों अलग चीजें हैं। ईशा, तुमने गलत किया, बहुत गलत, लेकिन उससे भी बड़ी गलती मेरी थी। मम्मा, नहीं, मुझे बोलने दो। मैंने तुम्हें ये यकीन दिलाया कि सच तुम्हारी तरफ अपने आप झुक जाएगा, और तमीरा को ये यकीन दिलाया कि उसे हर बार खुद को साबित करना पड़ेगा। मैं आपसे नाराज थी, पर नफरत नहीं करती थी। फिर भी तुमने कभी मुझे छोड़ा नहीं। अभी भी ईशा को बचा रही हो, क्यों? क्योंकि घर में किसी एक को तो चक रोकना था। अगर मैं भी सिर्फ हिसाब रखती तो हम चारों हार जाते। तामीरा, बेटा। विराज की आंखें भर आईं। उसे अपनी बेटी पर गर्व था और अपनी चुप्पी पर पछतावा। मुझे पहले बोलना चाहिए था, जब पहली बार मैंने फर्क देखा तभी। हाँ, लेकिन सबसे पहले मुझे देखना चाहिए था। मैं माँ थी। दीदी, आप मुझसे नाराज हैं? लेकिन उतना नहीं कि तुम्हें छोड़ दूं। मैं सब ठीक करूंगी। सब एक दिन में ठीक नहीं होगा, पर हम शुरू कर सकते हैं। सच सामने आ चुका था। अब बचा था निर्णय। क्या ये घर पुराने ढंग से चलता रहेगा या आज से सुनना सीखेगा? तमीरा, अगर तुम तैयार हो तो मैं आज से शुरू करना चाहती हूँ, बिना बहाने, बिना बचाव। शुरू कीजिए, मैं सुन रही हूँ। मुझे माफ कर दो, सिर्फ उस एक दिन के लिए नहीं, उन सब दिनों के लिए जब मैंने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी गलती समझा। माफी से ज्यादा मुझे भरोसा चाहिए। मिलेगा, और कमाना भी मुझे ही होगा। हम कुछ नियम तय करते हैं। कोई भी बात होगी पहले सुनी जाएगी, फिर फैसला होगा। और मैं किसी के खिलाफ बात बनाकर नहीं बोलूंगी। ठीक, और मैं तुम दोनों से बराबर सवाल पूछूंगी, बराबर भरोसा भी करूंगी। ये कोई जादुई पल नहीं था जिसमें सब दर्द मिट गया हो, लेकिन ये वो पल जरूर था जहां दर्द को पहली बार नाम मिला, जगह मिली और मरहम की शुरुआत मिली। दीदी, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? आओ। ईशा तामीरा से लिपट गई। अगले ही पल नायरा भी आगे बढ़ी, जैसे बरसों की दूरी को एक कदम में नहीं पर एक सच्चे स्पर्श से कम करना चाहती हो। अगर तुम अनुमति दो। मम्मा, इस बार पूछ कर आई हैं, यही बहुत है। तो फिर अब शायद हम सच में एक परिवार की तरह शुरू कर सकते हैं। परिवार वही होता है जहाँ अपना कौन है ये साबित नहीं करना पड़ता, और जहाँ सच बोलने से डर ना लगे, और जहाँ किसी एक को हमेशा गलत मान लेना बंद हो जाए। बालकनी से आती रोशनी अब चारों चेहरों पर बराबर पड़ रही थी। शायद घर बदलने की शुरुआत इतनी ही होती है, जब रोशनी पहली बार सब पर एक जैसी दिखे। चलो, आज स्कूल भी जाएंगे और शाम को साथ बैठकर बाकी बातें भी पूरी करेंगे। हाँ, इस बार कोई बात अधूरी नहीं रहेगी। पक्का। पक्का।